students, how are you all? I hope you all are fine. My name is Parul Rana and I'll teach you Hindi. So let's start with the chapter. Hello students, how are you all? I hope you all are fine. My name is Parul Rana and I'll teach you Hindi. So let's start with the chapter. कुकड़ू खू। एक था मुर्गा, उसका नाम था खू। पता है क्यों? क्योंकि वह कुकड़ू कू की जगह बोलता था कुकड़ू खू। तो इसमें इस पाठ में हम किसकी बात कर रहे हैं? एक मुर्गे की, जिसका नाम था खू। और उसका नाम खू क्यों पड़ा? क्योंकि वो कुकड़ू कू की जगह क्या बोलता था? कुकड़ू खू। खू देखने में बहुत सुंदर था। वह बहुत बड़ा गोल मटोल सा था। उसकी सुंदर सी लाल रंग की चोंच थी और सिर के ऊपर लहराती हुई कलगी। तो खू कैसा था? बहुत सुंदर गोल मटोल सा। और उसकी चोंच कैसी थी? सुंदर सी लाल रंग की। और उसके सिर पर क्या थी? लहराती हुई कलगी। एक दिन खू ने सोचा कि वह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठेगा। वह उड़ा और पंख फड़फड़ाते हुए सबसे ऊंची डाल पर बैठने ही वाला था कि अचानक जोर से हवा का एक झोंका आया और खू ऊपर से गिर पड़ा। तो एक दिन खू ने क्या सोचा कि वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर जाकर बैठेगा। तो उसके लिए उसने क्या करा? अपने पंख फैलाए और वो फड़फड़ाते हुए उड़ा और वो सबसे ऊंची डाल पर पहुंच गया। और वो जैसे ही बैठने वाला था कि बहुत ज़ोर से हवा चली, हवा का झोंका आया और खू क्या हुआ? ऊपर से नीचे गिर पड़ा। उसे देखकर सभी जानवर हंसने लगे। कुत्ता भी हो भौं हो करके हंस रहा था। बकरी और घोड़ा भी जोर जोर से हंसने लगे। तो जब खू आकर नीचे गिरा तो क्या हुआ? सभी जानवर, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, सब उस पे क्या करने लगे? हंसने लगे। खू को गुस्सा आ गया। उसका चेहरा फूल गया और आंखें लाल हो गई। और जब सब उस पे हंस रहे थे तो क्या हुआ? खू को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें लाल हो गई और चेहरा फूल गया। वह कौंग कौंग करके सोचने लगा, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। कल सुबह होने दो, इन सबको बता दूंगा। तो उसने क्या सोचा कि ये लोग सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और कल सुबह सबको मजा चखाऊंगा। अगले दिन सुबह तड़के ही खू उठ गया, लेकिन उसने कुकड़ू खू किया ही नहीं। तो क्या हुआ? अगले दिन सुबह तड़के ही मतलब सुबह सुबह खू उठ गया, पर उसने कुकड़ू खू किया ही नहीं। उसे याद आ गया कि कल कैसे सब जानवर उस पर हंस रहे थे। खू ने सोचा, अब देखना, अब पता चलेगा कि मेरे ऊपर हंसने का क्या परिणाम होता है। और उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे याद आ गया कि कैसे सब जानवर उस पर हंस रहे थे। तो उसने क्या सोचा कि अब देखना, अब पता चलेगा कि मुझ पर हंसने का क्या परिणाम, मतलब क्या रिजल्ट होता है। मुर्गे की बांग के बिना कोई कैसे जागता? सभी जानवर सोते रह गए। और जब मुर्गे ने बांग ही नहीं दी तो कोई जानवर कैसे उठता? सब सोते ही रह गए। धीरे धीरे सूरज उगा। पहले वह दूर के पहाड़ों के ऊपर आया, फिर उसका चेहरा पेड़ों के ऊपर भी दिखाई देने लगा, लेकिन अब भी सारे जानवर सो रहे थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे सूरज उगने लगा। पहले कहाँ दिखा? पहाड़ों के ऊपर, दूर वाले। फिर उसका चेहरा मतलब सूरज कहाँ दिखा? पेड़ों के ऊपर, पर तब भी सारे जानवर सो रहे थे। धीरे धीरे सूरज और भी ऊपर चढ़ गया। अब कुकड़ू खू को भूख लगी। उसे याद आया कि घोड़े के लिए बहुत सारे चने रखे होंगे। घोड़ा कभी भी उसे चने खाने ही नहीं देता था। आज खू को लगा कि घोड़ा तो सो रहा है, इसलिए अब अच्छा मौका है। तो फिर क्या हुआ? धीरे धीरे सूरज और चढ़ने लगा, मतलब दिन और चढ़ने लगा। तो तब क्या हुआ कि मुर्गे को भूख लगी और उसने क्या सोचा
कि घोड़े के बहुत सारे चने रखे होंगे उसके लिए, और घोड़ा कभी उसे चने खाने ही नहीं देता था। तो आज उसके पास बहुत अच्छा मौका था क्योंकि घोड़ा तो सो रहा था। खूह झाड़ से उतरकर आया और चने खाने लगा। तो उसने उस मौके का फायदा उठाया, वो झाड़ से उतर के आया और क्या करने लगा, चने खाने लगा। उसने खूब चने खाए, खाता गया खाता गया खाता गया, इतना खाया कि वह फूलकर एकदम गेंद की तरह गोल मटोल कुप्पा हो गया। तो उसने क्या करा, बस वो चने खाता ही गया और उसने इतने सारे चने खा लिए कि वो खाकर फूल गया एकदम, कैसे, गेंद की तरह, और गोल मटोल हो गया। उसने एक बड़ी सी डकार ली और धब से बैठ गया। अब तो उससे चलते भी नहीं बन रहा था। और जैसे ही उसने चने खाए तो उसने एक बड़ी सी डकार ली और धब से मतलब एकदम से अचानक से बैठ गया, और उससे अब तो चला भी नहीं जा रहा था, उसने इतने चने खा लिए थे। तब पता है वहां पर कौन आया, लोमड़ी। और तभी कौन आ गया वहां पर, लोमड़ी। लोमड़ी ने सोचा, अरे वाह, मुर्गे से तो चला ही नहीं जा रहा है, अब यह बचकर कहाँ जाएगा। तो मुर्गे को देखकर लोमड़ी ने क्या सोचा कि इसने इतना खा लिया कि इससे तो चला भी नहीं जा रहा है, तो अब ये बचकर कहाँ भागेगा। खूह बेचारा बुरी तरह घबरा गया। उसने डर के मारे एकदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उससे तो हिलते ही नहीं बना। और जैसे ही खूह ने मुर्गे ने लोमड़ी को देखा तो वो डर गया, और जब उसने पीछे हटने की कोशिश की तो उससे तो चला ही नहीं जा रहा था। अब लोमड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका मुंह खुला हुआ था, उसके पैने पैने दांत चमक रहे थे, उसकी लाल लाल जीभ लपलपा रही थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। तो लोमड़ी क्या करने लगी, मुर्गे की तरफ बढ़ने लगी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके दांत कैसे दिख रहे थे, पैने पैने दांत चमक रहे थे, और उसकी लाल लाल जीभ लपलपा रही थी मुर्गे को देखकर, और उसके मुंह में क्या, लार टपक रही थी। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी और भी पास आ गई। तो लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी, और उसके और पास आई। खूह को उसकी काली नाक और चमकीली आंखें दिखने लगी। लोमड़ी खूह पर झपटकर उसकी गर्दन दबोचने ही वाली थी कि अचानक खूह को कुछ याद आ गया। वह जोर से चिल्लाया, कुकड़ू खूह। और खूह को क्या हुआ, लोमड़ी साफ साफ दिखने लगी। उसको क्या दिख रही थी, उसकी काली नाक और चमकी हुई आंखें। और लोमड़ी ने जैसे ही वो मुर्गे पर झपटने वाली थी तो उसे क्या याद आया, उसने एकदम से क्या चिल्लाया, कुकड़ू खूह। यह सुनते ही सभी जानवर जाग उठे। उन्होंने देखा कि लोमड़ी खूह पर झपटने ही वाली है, और जैसे ही लोमड़ी ने कुकड़ू खूह करा तो क्या हुआ, सभी जानवर जग गए और उन्होंने क्या देखा कि लोमड़ी खूह को झपटने वाली है। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और जोर से लोमड़ी की पूंछ काट खाई। और तभी क्या हुआ, एक कुत्ता जोर से भागता हुआ आया और लोमड़ी की पूंछ पर काट लिया। बकरी दौड़ती हुई आई और जोर से लोमड़ी के सींग मार दिए। और फिर क्या, बकरी ने क्या करा, आकर लोमड़ी को जोर से सींग मारे। घोड़ा दौड़ता हुआ आया और लोमड़ी को इतनी जोर से एक दुल्लत्ती मारी कि लोमड़ी हवा में उछल पड़ी। और फिर क्या हुआ, घोड़ा वहां आया और उसने लोमड़ी को दुल्लत्ती मारी, मीन्स पीछे लात मारी इतनी जोर से कि वो हवा में ही उड़ गई। और जैसे ही जमीन पर वापस गिरी तो फिर वहां से जो भागी कि अब तक नहीं दिखी। तो जैसे ही फिर वो नीचे आके गिरी तो वो बहुत तेज वहां से भागकर चली गई। उस दिन के बाद से मुर्गा भी रोज कुकड़ू कू करता चला आ रहा है। और फिर उस दिन के बाद से मुर्गा भी रोज क्या बोलता है, कुकड़ू कू बोलता है। शब्दार्थ, कलगी, टोपी, पक्षियों के सिर पर निकला हुआ बालों का गुच्छा। दुल्लत्ती, घोड़े आदि का पिछली दोनों टांगों को झटककर मारना। मौका, अवसर, दबोचना, झपटकर दबा लेना। अभ्यास, खंड क,
मौखिक। प्रश्न 1 सही उच्चारण करो। कलगी, मुर्गा, फड़फड़ाते, कुत्ता, दुलत्ती, लपलपा। प्रश्न नंबर 2 बताओ। मुर्गे का क्या नाम था? खूं। उसके साथ जानवर कौन कौन थे? घोड़ा, बकरी, कुत्ता। खूं के साथियों को हंसी क्यों आई? क्योंकि वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली से नीचे गिर पड़ा था। प्रश्न नंबर 3 सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। भूख लगने पर खूं ने क्या खाया? चने। लोमड़ी ने खूं से क्या कहा? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लोमड़ी को दुलत्ती मारी घोड़े ने। खंड ख लिखित। प्रश्न नंबर 4 रिक्त स्थान भरो। खूं देखने में बहुत सुंदर था। वह बहुत बड़ा गोल मटोल सा था। खूं को देखकर कुत्ता भौं भौं करके हंस रहा था। गुस्सा आने पर खूं का चेहरा फूल गया और आंखें लाल हो गई। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ में से खुद करोगे। भाषा ज्ञान। प्रश्न नंबर 6 शब्दों के बहुवचन लिखो। कुत्ता, कुत्ते, कलगी, कलगियां, घोड़ा, घोड़े, लोमड़ी, लोमड़ियां, चेहरा, चेहरे, बकरी, बकरियां, चना, चने, दुलत्ती, दुलत्तियां, मौका, मौके, मुर्गी, मुर्गियां। प्रश्न नंबर 7 दो दो पर्यायवाची लिखो। सुंदर, अच्छा, मोहक, चतुर, चालाक, तेज, हवा, वायु, पवन। प्रश्न नंबर 8 विलोम शब्द लिखो। इधर, उधर, ऊपर, नीचे, धीरे, तेज, सोना, जागना, सुबह, रात, लंबा, छोटा। खंड ग पाठ्येतर गतिविधि। कुकड़ू खूं के दोस्तों ने मुसीबत में उसकी मदद की। आप अपने दोस्तों की मदद कब कब करते हैं? तो बच्चों ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे और हमने पूरा पाठ अच्छे से पढ़ लिया है एंड आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप घर पे करते रहिएगा। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आप ये सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस घर पर खुद से करेंगे।